दुनिया अट्रैक्शन से नहीं टैलेंट से जीता जाता है। दुनिया अट्रैक्शन से नहीं टैलेंट से जीता जाता है, क्योंकि अगर दुनिया अट्रैक्शन से जीता जाता तो जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि मोर होता। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। एज यू नो दैट आई एम अमन बिफोर यू। टुडे we will discuss about questions that comes in my mind every time and every moment, but I did not get answer. So children, concentrate your mind and listen carefully. So let's start this video further. First question: पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है तो बादल जमीन पर क्यों नहीं गिरते? जवाब क्या है? बादल वाष्प यानी कण गैस के बने होते हैं जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से हल्के होते हैं। बादल का घनत्व हवा के घनत्व से यानी हवा से कम होता है, इसलिए बादल जमीन यानी नीचे यानी जमीन पर नहीं गिरते हैं। चिल्ड्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फेविक्विक सब जगह चिपकता है लेकिन जिस ट्यूब में होता है उसमें नहीं चिपकता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेविक्विक एक तरल पदार्थ और क्रियाशील होते हैं। जब वो हवा के संपर्क में आते हैं तो फेविक्विक किसी भी चीज को चिपक लेता है, लेकिन जिस ट्यूब में होता है सील पैक होता है जिससे अंदर उसके हवा नहीं जा पाती है और इसलिए वह उस ट्यूब को नहीं चिपकता है, जिसके कारण अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस निकलती है और आकाश में बिजली क्यों चमकती है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है और बिजली इसलिए चमकती है क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है और विद्युत धारा के प्रवाहित होने से तेज चमक उत्पन्न होती है और जिससे आकाश में बिजली चमकने लगती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक बादल के टकराने से चमकती है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं? यानी आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं और यानी तारे टिमटिमाते नहीं है बल्कि वो स्थिर रहते हैं, हमेशा जमगाते रहते हैं, क्योंकि वो वायुमंडल की अनेक परतों से होकर हमारी आंखों तक आते हैं, इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, परंतु वो टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होते हैं? फिंगरप्रिंट हमारे शरीर में स्टेम सेल और रिच टाइप सेल से बनते हैं और सेल्स पर गर्मी या केमिकल का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी चमड़ी उतार भी देंगे तो भी ये खराब नहीं होते हैं, क्योंकि यह आपकी खाल के भीतरी हिस्से तक रहते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं और वो खत्म नहीं होते हैं, यानी वो हमेशा एक ही फिंगरप्रिंट रहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सभी धरती पर मौसम क्यों बदलते रहते हैं? इसलिए बदलते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी 23.1/2 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई है। झुके होने की वजह से सूरज की कुछ किरणें कुछ स्थानों पर सीधी और कुछ स्थानों पर तिरछी पड़ती है। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ गर्मी और जिस स्थान पर सूर्य की किरणें तिरछी नहीं पड़ती है वहाँ पर ठंड यानी नम होता है, वहाँ ठंडे होती है। क्वेश्चन देखते हैं। महिलाएं ज्यादा क्यों बोलती हैं? औरतों के दिमाग में स्पीच और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए 2 सेंटर होते हैं, जबकि मर्दों के दिमाग में ऐसा यानी एक ही सेंटर होता है। इसी कारण महिलाएं तेजी से और साफ साफ बोल सकती हैं। उनके पास नॉन वर्बल इशारे भी पुरुषों की तुलना में दुगने होते हैं, यानी वे बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकती है, परंतु आदमी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फूल क्यों रंग बिरंगे होते हैं? यानी फूलों का रंग क्यों रंग बिरंगा होता है? तो एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। और
और एक आप ये भी जानते हैं कि पत्तियों का रंग हरा किस लिए होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। और ब्लड हमारे लाल क्यों होती है? लाल रक्त कणिका के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ये हमारे खून लाल होते हैं। चलिए चिल्ड्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि वो बालू में भी आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि उनके पैर गद्दीदार होते हैं। और ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो अपनी इच्छा अनुसार अपनी नाक बंद कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। उनकी यही खासियत उन्हें रेतीले तूफान में नाक में रेत जाने से बचाती है। यानी जो बालू होते हैं उनकी नाक में नहीं जा पाते हैं, वो नाकें अपनी बंद कर लेते हैं। और बालू में ये आसानी पूर्वक चल भी सकते हैं, उनके पैर गद्दीदार होते हैं। और आप जानते भी हैं कि ये पानी भी ये कई बार पी लेते हैं, तो कई महीनों तक पानी नहीं पीते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन को क्यों बुद्धिमान कहा जाता है? डॉल्फिन मछली को बुद्धिमान कहा जाता है क्योंकि डॉल्फिन अपनी एक आंख खोल कर सोती है और उसका दिमाग भी आधा ही सोता है। और अगर पूरा दिमाग सो गया तो वह पानी में डूबकर मर भी सकती है। और डॉल्फिन एक उपाधि भी दिया जाता है, जो व्यक्ति, जो पुरुष के दिमाग अच्छे होते हैं, यानी बुद्धिमान होते हैं, उनको डॉल्फिन की उपाधि भी दी जाती है हमारे भारत में। तो चिल्ड्रेन, ये रहे आपके क्वेश्चन, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। और आप लोग घर पे ही अच्छे से देखिए और पढ़िए और नॉलेज रखिए। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। तो चिल्ड्रेन, हमारा सफर ये खत्म होता है और आप लोग ऐसे ही मन ला के पढ़ें। स्टे होम, स्टे सेफ।